हेलो दोस्तों, वेलकम टू AWS API गेटवे सीरीज़। आज हम बात करेंगे AWS API गेटवे सर्विस के बारे में। हम देखेंगे कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। सबसे पहले API को वेरी क्विक रिकैप कर लेते हैं। API क्लाइंट और बैकएंड के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। ये हम अपनी पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो API बना के हम वो ब्रिज वाला काम कर लेते थे। तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसके लिए AWS की API गेटवे सर्विस को यूज़ करना पड़ता है? जब आप अपनी खुद की APIs बनाते थे किसी भी लैंग्वेज में, बी इट Node.js और पाइथन और जावा, तो आपको खुद ही सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती थी। राउटिंग, सिक्योरिटी, स्केलिंग, मॉनिटरिंग, सब कुछ खुद ही करना पड़ता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अमेज़न का API गेटवे सर्विस। अमेज़न API गेटवे AWS का फुल्ली मैनेज सर्विस है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सारी टेंशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो AWS खुद लेता है। आपको सिर्फ इतना सा बताना होता है कि मेरे API के ये एंड पॉइंट्स हैं और इन एंड पॉइंट्स को बैक एंड से कनेक्ट कर दो बस। बाकी सब कुछ API गेटवे हैंडल कर लेता है। इसका मतलब है AWS API गेटवे का सिंपल सा काम है कि क्लाइंट से रिक्वेस्ट को लेना और उस रिक्वेस्ट को बैकएंड पर सेंड कर देना। फिर बैकएंड चाहे लैम्डा फंक्शन हो, कोई EC2 पे आपने सर्वर बनाया हो या कोई और HTTP एंड पॉइंट हो, और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आए उसको क्लाइंट तक वापस पहुंचाना। और ये सब कुछ बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्वर को मैनेज करे बिना होता है। और पेमेंट भी उतनी ही करनी है जितना आप यूज़ करो। कोई मिनिमम चार्जेस नहीं है, कोई अपफ्रंट कॉस्ट्स नहीं है। तो अब हम AWS API गेटवे का आर्किटेक्चर देखते हैं। इसे हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड पे हैं हमारे पास क्लाइंट एप्लीकेशंस। ये क्लाइंट एप्लीकेशंस कुछ भी हो सकती हैं। ये आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हो सकती हैं, iOS एप्लीकेशंस हो सकती हैं, कोई वेबसाइट हो सकती है, किसी कंपनी की वेब सर्विस हो सकती है, कोई पोस्टमैन भी हो सकता है। पोस्टमैन से हम API सर्विसेज की टेस्टिंग करते हैं, तो पोस्टमैन भी एज अ क्लाइंट आपका हो सकता है। बीच में है आपका API गेटवे। ये सभी रिक्वेस्ट्स का सेंट्रल एंट्री पॉइंट होता है। यहीं पर आपका ऑथेंटिकेशन होती है, थ्रॉटलिंग या फिर रेट लिमिटिंग वगैरह होती है। यहाँ पर आपकी कैशिंग होती है, लॉगिंग होती है, सब कुछ। एंड राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये होती हैं हमारी बैक एंड सर्विसेज। ये कुछ भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपका लैम्डा फंक्शन हो सकता है, कोई EC2 इंस्टेंसेस हो सकते हैं, DynamoDB हो सकता है, या फिर हमारे HTTP एंडपॉइंट्स भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपकी एक एप्लीकेशन है, फूड ऑर्डरिंग ऐप है। यहाँ से आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया, वो ऑर्डर आपका API गेटवे के थ्रू बैकएंड पर जाएगा, बैकएंड में प्रोसेसिंग होगी और आपका जो भी आपका ऑर्डर होगा वो एक डेटाबेस में सेव कर दिया जाएगा और जो भी रिस्पॉन्स होगा वो API गेटवे के थ्रू आपके क्लाइंट को डिलीवर कर दिया जाएगा। तो इस केस में हमने देखा कि तो यहाँ पर अगर हमने लैम्डा फंक्शन यूज़ किया है एज अ बैकएंड, तो इस पूरे फ्लो में हमने कोई भी सर्वर मैनेज नहीं किया। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि हम अपने बैकएंड को, फॉर एग्जांपल एक लैम्डा फंक्शन को डायरेक्टली एक्सपोज क्यों नहीं करते टू द क्लाइंट्स, सो दैट क्लाइंट्स जो हैं डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेज सकें लैम्डा फंक्शन को और लैम्डा फंक्शन से डायरेक्ट आपको रिस्पॉन्स मिल जाए। हम ऐसा क्यों नहीं करते? अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें ऑथेंटिकेशन का कोड खुद लिखना पड़ेगा, हमें स्केलिंग भी खुद ही करनी पड़ेगी, हमें मॉनिटरिंग भी खुद ही सेटअप करनी पड़ेगी, रेट लिमिटिंग का लॉजिक भी हमें खुद ही लिखना पड़ेगा। और तो और इस API के जो वर्जन्स हैं उनका जो मेंटेनेंस है वो भी हमें खुद ही करनी पड़ेगी। बट API गेटवे ये सब कुछ ऑलरेडी बिल्ट इन देता है। और अगर आप HTTP API यूज़ करते हो तो ये सेल्फ मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर या सेल्फ मैनेज सिस्टम से लगभग 70% सस्ता भी पड़ता है। तो इसका मतलब डेवलपमेंट टाइम बचता है, हमारी कॉस्ट बचती है और जो सिस्टम है वो ज़्यादा रिलायबल होता है। AWS API गेटवे मल्टीपल टाइप्स ऑफ API सपोर्ट करता है। ये हम पिछली स्लाइड्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल जैसे HTTP API है, REST API है, WebSocket API है। अब हम बात करते हैं API गेटवे के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स की। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं,
तो सबसे पहले होता है ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसमें आप खुद डिफाइन कर सकते हो कि 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट अलाउड हैं पर एंड पॉइंट। अगर कोई बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेजने लगे तो एपीआई गेटवे थ्रॉटल कर देता है। रिगार्डिंग सिक्योरिटी, यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। AWS IAM, ये AWS यूजर्स के लिए होता है। सेकंड इज कॉग्निटो, ये आपके एप्लीकेशन यूजर्स के लिए होता है। इसमें साइन अप करना, लॉगिन करना, वो सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। और थर्ड होता है हमारे पास लैम्डा ऑथराइजर्स। ये वो ऑथराइजर्स हैं जो आपने खुद बिल्ड करे हैं, अपने खुद के ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स। इस पर भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डेमो करके दिखाएंगे। इसमें आप AWS WAF यानी वेब एप्लीकेशन फायरवॉल को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन वेब अटैक्स होते हैं, जैसे कि आपका SQL इंजेक्शन हो गया, तो इस तरह के अटैक्स को भी ये ब्लॉक कर देता है। AWS API गेटवे का वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है आपका मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। यहाँ पर क्लाउड वॉच से हमें ऑटोमेटिकली बहुत सारे मैट्रिक्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल टोटल API कॉल्स, एरर रेट्स, लेटेंसी एट्सेट्रा। और क्लाउड ट्रेल से हमें पूरी की पूरी ऑडिट ट्रेल मिल जाती है कि किसने किस टाइम पे क्या क्या करा। और AWS X-ray से हमें पूरी रिक्वेस्ट की एंड टू एंड ट्रेसिंग मिल जाती है। इसमें हमें कैशिंग का फीचर भी मिलता है। कैशिंग का मतलब है कोई रिक्वेस्ट जो बार बार आती है फ्रीक्वेंटली, जो सेम रिक्वेस्ट बार बार अगर API गेटवे के पास आती है तो उसका रिस्पॉन्स API गेटवे अपने पास कैशे करके रख सकता है, जिससे कि बार बार बैकएंड पर हिट ना हो और रिस्पॉन्स जो है जल्दी मिल जाए। इससे बैकएंड पे लोड भी कम पड़ता है और रिस्पॉन्स भी फास्ट मिलता है। API गेटवे में हमें कैनरी डिप्लॉयमेंट्स का फीचर भी मिलता है। इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई API का कोई नया वर्जन डिप्लॉय करना है तो हम वो विदाउट एनी रिस्क डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हम सारा का सारा ट्रैफिक एक साथ पुराने वर्जन से नए वर्जन पे शिफ्ट नहीं करते, धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं। जैसे पहले 5% ट्रैफिक ही नए वर्जन पे शिफ्ट किया, 95% पुराने वर्जन पे ही शिफ्टेड रहता है। अगर नया वर्जन ठीक काम कर रहा है तो धीरे धीरे ग्रेजुअली हम पूरा का पूरा 100% ट्रैफिक नए वर्जन पे शिफ्ट कर देते हैं। एक नया फीचर भी API गेटवे में इंट्रोड्यूस हुआ है, वो है रिस्पॉन्स स्ट्रीमिंग। पहले क्या होता था कि सारा का सारा जो रिस्पॉन्स है जो बैकएंड से आ रहा है वो API गेटवे पर बफर होता था, और उसके बाद सारा का सारा रिस्पॉन्स 100% फिर क्लाइंट को वापस दे दिया जाता था। लेकिन रिस्पॉन्स स्ट्रीमिंग में क्या होता है, आपका रिस्पॉन्स जैसे जैसे जनरेट हो रहा है, इवन पूरा जनरेट नहीं भी हुआ है, पार्ट्स में है, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स भी एक साथ आपके क्लाइंट को रिसीव होते रहेंगे। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे आजकल आप चैट GPT यूज़ करते होगे, तो आपने देखा होगा कि चैट GPT आप कोई क्वेश्चन पूछते हो, कोई सजेशन मांगते हो उससे, तो जो वो इसका रिस्पॉन्स आता है, वो रिस्पॉन्स जनरेट होने में तो टाइम लगता है, पूरा रिस्पॉन्स जनरेट होने में, लेकिन उसके जो पार्ट्स हैं, एक एक वर्ड या एक एक सेंटेंस जो है वो बैक एंड से आपको मिलता रहता है, और आपको ऐसा लगता है, आपको वर्ड बाय वर्ड जो है रिस्पॉन्स अपने फ्रंट एंड पर बनता हुआ दिखता है। तो जब से AI आया है, चैटबॉट्स काफ़ी यूज़ होने लगे हैं, तो इस फीचर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो अब ये फीचर जो है रिस्पॉन्स स्ट्रीमिंग का API गेटवे में अवेलेबल है। तो हमने मोटा मोटा API गेटवे के फीचर्स देख लिए, यूजेस देख लिया, और AWS में इसका क्या यूज़ है वो भी हमने देख लिया। अब एक बार थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। API गेटवे एक AWS की फुल्ली मैनेज सर्विस है, जिसमें आप APIs को क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो। ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ APIs को सपोर्ट करता है। API गेटवे में AWS की और सर्विसेज जो हैं वो डीपली इंटीग्रेटेड हैं। फॉर एग्जांपल लैम्डा फंक्शंस, कॉग्निटो, क्लाउड वॉच, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, X-ray। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक AWS सीखते रहना।